हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो कई कैंडिडेट्स जो कि हमारे जैसे ही हैं, यानी कि मैरिड वुमेंस जो हैं, फीमेल कैंडिडेट्स की मेनली यही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि जो आपकी टीचिंग लाइन है या कोई भी है इतनी आसानी से जॉब मिल जाती है। तो लगभग 90% ऐसी हैं जिनकी शादी कर दी जाती है और शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं और फिर बच्चों को संभालना और घर की इतनी सारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो कई सारे जो है फ्रेंड्स मैसेज कर रहे थे कि मैम आप कैसे करती हो, आपने कैसे तैयारी की नेट की, जेआरएफ की, एस्टेट की। तो सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है भाई जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनकी हेल्प करना किसी भी तरह से हो पाए। आपके टाइम टेबल से रिलेटेड आप या फिर हमारी जो मोटिवेशनल वीडियोस है या हमारे जो थॉट्स हैं उससे किसी भी तरह से अगर आपकी हेल्प हो पाती है तो हम अपनी वीडियो को सक्सेसफुल मानते हैं। ठीक है। और जो आपके कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो रही बात बच्चों की, देखो जी मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं मेरे पास। और बहुत ही छोटे छोटे को बच्चे थे तभी, क्योंकि देखो सेकंड ईयर में हमारी जो है शादी हो गई थी। तो उसके बाद एमकॉम, बीएड, ये सभी जो है हमने बच्चे होने के बाद ही की थी। अपनी एमकॉम भी हमने बाद में ही की थी, बीएड भी बाद में ही की थी। तो देखो छोटे से बच्चे को छोड़ के जाते हैं तो दुख तो सभी को होता है, क्योंकि जो उनका बचपन है वो कहीं ना कहीं गुम हो रहा होता है और माँ बाप उसका एहसास भी नहीं कर पाते कि किस तरह से बच्चे का बचपन जो है चला गया। लेकिन अगर आपका फैमिली सपोर्ट करे, अच्छी तरह से सपोर्ट करे, तो आप हर एक चीज़ को पॉसिबल कर पाती हो। क्योंकि आप जब सबसे मेन और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ये मिलती है कि आपके बच्चे ही आपके लिए मोटिवेशन हो जाते हैं। क्योंकि देखो अब आप उनके लिए जो त्याग कर रही हो वो सिर्फ और सिर्फ उनके फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए कर रही हो। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जब भी आपको ये लगे कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो एक बार अपने बच्चों की तरफ ज़रूर देखिएगा और उससे आप खुद ही आपको अंदर से ये मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को कुछ करना है। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है। जब आप अपने अंदर से मोटिवेशन होगे ना तो आपको बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ टाइम बैठकर आप सोचना, आप अपने आप ही आपका दिल करेगा कि हाँ मुझे कुछ करना है। क्योंकि देखो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो सभी पता है, सभी को नींद सबको अच्छी लगती है। ये नहीं कि जो बच्चे 18-18 घंटे 16-16 घंटे पढ़ते हैं उनको नींद अच्छी नहीं लगती, नींद सबको अच्छी लगती है। लेकिन ये पता है अगर अब सो गए तो सारी उम्र जागते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर अब 1.5-2 साल आपने अगर जमकर मेहनत कर ली तो फिर सारी उम्र आपको अपने बच्चों के साथ ही रहना है और अपनी अच्छी नींद ही लेनी है। ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के अगर अब आप मेन प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर अब आप अच्छी तरह से जम के तैयारी नहीं करोगे किसी भी चीज़ की, जैसे अब एचपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, आगे डीएसएसबी के एग्ज़ाम आएंगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो इनसिक्योर रहेगा और ना आप अच्छी नींद ले पाओगे। जब आप नींद का टाइम होगा तब भी आपको नहीं आएगी। तो इसीलिए अब जो है आप जिनके भी बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ देखो, अगर आप कोशिश करते हो तो टाइम अपने आप ही निकल जाता है। हमने क्या किया था कि भाई जब तैयारी करनी होती थी तो हम हमेशा आप अगर आप लीड ले सकते हो कान में, क्योंकि आजकल तो हर एक चीज़ें हाँ यूट्यूब पर आने लगी है, तो उस टाइम आप वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको साथ में लेटना होता है तो नींद आने के बाद फिर दोबारा से उठा नहीं जाता। तो उस टाइम का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। पहले आप जिस टॉपिक को स्टडी करते हो उसके बाद उसको जब तक आप अपने बच्चों को सुलाते हो या फिर उनके साथ कुछ काम करते हो तो आप अपने कान में लीड लगा के आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो और उसको अपने उस टॉपिक को और अच्छी तरह से कवर कर सकते हो। या फिर उसके आप एमसीक्यू वाली सीरीज चला सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। कोई भी अगर आप दिल लगा के काम करते हो तो उसका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही आता है। अब इसके लिए देखो, जैसे एक स्टोरी कही जाती है कि भाई एक चिड़िया थी जिसने कि सोचा कि कुछ ना
क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, और उस नीचे ही जो है सोने की कोशिश की, और नीचे जैसे ही सो रही थी तो किसी कुत्ते ने उसके ऊपर झपटा मारा और उसको खा गया। तो इससे हमें क्या, हर एक चीज़ से हमें एक शिक्षा मिलती है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें नींद भी जब लेनी चाहिए जब हम टॉप लेवल पे आ जाए। तो टॉप लेवल पे आने के बाद अगर हम रेस्ट करेंगे तो प्रॉपर रेस्ट कर पाएंगे और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस सिचुएशन में अगर हम रेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं और अपनी पढ़ाई को प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो फिर सारी उम्र हमें ना तो हमारी नींद अच्छी आ पाएगी और ना ही हमारी जो है एजुकेशन अच्छी हो पाएगी। और देखो इसके साथ साथ आप जब जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते जाते हैं, आप पढ़ते हो तो आपके साथ साथ जैसे पहले बच्चे डिस्टर्ब करते थे, लेकिन जब आपको पढ़ता देखते हैं तो आपके बच्चे भी मोटिवेट होते हैं और वो भी आपके साथ, उनकी भी पढ़ाई आपके साथ साथ चलती रहती है। और उन्हें जितना कि हमें फ्यूचर में अब परेशान होना पड़ रहा है उन्हें शायद इतना ना होना पड़े। क्योंकि अगर बच्चे का बेसिक्स हमारा जो है, हम तो अपनी बात कर रहे हैं भाई, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है स्टार्टिंग से ही, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जिनका बेसिक्स बहुत वीक होता है, क्योंकि हम उन बच्चों में से हैं जिनको सिर्फ ये लगता था कि भाई पास हो गए उतना ही अच्छा है, ये नहीं था कि भाई नौकरी के लिए परसेंटेज वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कोई नॉलेज नहीं थी। सिर्फ वो तो एम.कॉम, जब तक हमने एम.कॉम नहीं कर ली हमें तो ये लग रहा था कि बी.कॉम हो गई, ये एम.कॉम हो जाएगी और अपने ठीक है आराम से अपने। लेकिन जब बी.एड की और फिर उसके बाद ये लगा कि भाई जॉब तो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हम भी जैसे औरों को देखते हैं जिनके मम्मी पापा जॉब करते हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे ही रहे, ऐसा ही स्टैंडर्ड हो, ऐसा ही लेवल हमारे बच्चों का भी हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर आपको जो है अपनी नींद छोड़नी होगी, और उस टाइम को, अपने बच्चों के जो टाइम है, जो इम्पोर्टेंट टाइम है, उसको आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। उस टाइम आप अपना जो है, जो सुनने का काम है वो आप कर सकते हो। क्योंकि लेटे लेटे आप इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई तो कर नहीं पाओगे, लेकिन कान में लीड लगा के आप अच्छी तरह से जो है प्रॉपर उस चीज़ को पढ़ सकते हो। देखो स्ट्रगल तो हर एक को करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अगर पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको खोना भी होगा, और जब आपको वो मिलेगा तो उसकी कीमत का एहसास आपको ही होगा। और उसके साथ साथ आपके बच्चे भी जान जाएंगे कि मम्मी ने कितना स्ट्रगल किया है इस चीज़ के लिए। मम्मी पापा सभी स्ट्रगल करते हैं, देखो पापा भी स्ट्रगल करते हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही स्ट्रगल करती है, मेल्स को भी बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। फीमेल को अगर घर पे बैठ जाती है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता कि भाई कैसे कैसे भी कमा के लेके आए, लेकिन एक मेल की ये मेन जिम्मेवारी होती है कि अगर शादी की है तो कमाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अगर फीमेल घर पे बैठी है तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर मेल घर पे बैठा है तो सभी ताने मारेंगे कि भाई आपको ही, क्योंकि ये हमारी जो सोसाइटी है ये इसका जो है एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि काम, घर का काम लेडीज़ का है और जो बाहर के काम है करने के, यानी कि जो कमाने की जिम्मेवारी है वो मेल की है। बट अब जो है चेंज आ रहा है, सोसाइटी जो है चेंज होती जा रही है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही हैं। तो उनको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स को हम कैसे हाई कर सकते हैं, वो तभी हाई होगा जब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। और आजकल तो जो है लड़कियां लड़कों से आगे हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो हमारा समाज है उसकी जो सोच है वो तभी चेंज हो सकती है जब लड़कियां लड़कों से आगे निकलेंगी, ठीक है। और जहाँ देखो स्ट्रगल दोनों को ही करना पड़ रहा है, तो इसमें ऐसी नहीं है कि लड़कियों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लड़कों को नहीं करना पड़ता, स्ट्रगल दोनों को करना पड़ता है। कहीं फिर आप बाद में कहो कि मैम हमें भी स्ट्रगल करना पड़ता है, देखो स्ट्रगल दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन फीमेल को लड़कों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि जो घर में गेस्ट वगैरह आते हैं, बच्चे हैं, कहीं पे भी जाए, लेकिन बच्चों को अपने मामा के घर जा रही हैं, अपने घर जा रही हैं, कहीं पे भी जा रही हैं, लेकिन बच्चे उनके साथ एक जिम्मेवारी की तरह बंधे हुए हैं, ठीक है। कहीं पे भी जाएंगी उनके साथ ही जाएंगी। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन जो आपका मोटिवेशन है जो वो आपके अंदर से ही आएगा, ठीक है, इसको कोई जागृत नहीं कर सकता। तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकती हो। और अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। तो रुकना नहीं है, तैयारी करनी है, और तैयारी नहीं बिल्कुल जीत के ही निकलेंगे हम भी और आप भी। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जब तक नहीं नींद लेनी है, जब तक आपको जीत नहीं मिल जाती, उसके बाद फिर आपका रेस्ट ही रेस्ट चलेगा, आराम ही आराम चलेगा। सो थैंक यू सो मच एंड अगेन
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।